देखिए, मेरे हाथ में एक किताब है डिवाइन पॉलिटिक्स, और डिवाइन पॉलिटिक्स सचिन पायलट के बारे में। और हमारे साथ वो शख्स मौजूद हैं जिन्होंने एक किताब लिखी है उनसे प्रेरणा लेकर, एम अकबर खान, जो अधिवक्ता हैं हाई कोर्ट में। और सचिन पायलट को लेकर उन्होंने इस किताब में बहुत सारी चीज़ें भी लिखी हैं जो उन्होंने अपनी राजनीतिक रूप में छवि बनाई है, और जिस तरह से लोकप्रियता की शिखर पर आज पूरे देश और राजस्थान में उनका लोकप्रियता के शिखर पर भी हैं। सचिन पायलट के बारे में ये बात की जाती है कि अगर स्वच्छ राजनीति कोई शख्स अगर कर रहा है राजनीति में, तो सचिन पायलट का नाम पहले नंबर पर आता है। ये बात जग जाहिर है। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एम अकबर खान जी। एम अकबर खान जी, आपने एक किताब लिखी जी। पहले तो आप ये बताइए कि आपकी जो पृष्ठभूमि वो किस तरह से रही है। जी, मैं सीकर से रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी राजस्थान हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं 1982 से। उसके बाद में मैंने एलएलबी करके यहाँ वकालत शुरू करी 2006 से। तो मैं राजस्थान हाई कोर्ट में रेगुलर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इस किताब के बारे में कैसे आपकी सोच पनपी, कैसे आपने सचिन पायलट से प्रेरणा ली? आपको सचिन पायलट की राजनीति डिवाइन पॉलिटिक्स के नाम जो ये लिखी है किताब, उस किताब में क्या ऐसी चीज़ें हैं और कैसे आपने की सोच पनपी कि मुझे किताब लिखनी चाहिए? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि सचिन पायलट जी पे किताब लिखने की सोच वहाँ से आई कि ट्रांसपेरेंसी। सचिन पायलट जी की मैंने देखी कि वो पारदर्शी नेता हैं, यानी जो मुद्दे सामने उठाते हैं वही पीछे कहते हैं, जो बात सामने रखते हैं वही पीछे कहते हैं। ये नहीं है कि भी राजनीति में इधर कुछ कह दिया और उधर कुछ कह दिया, नीति कुछ बनी और क्रियान्विति कुछ हुई। तो सचिन पायलट जी का है कि जो मुद्दे उन्होंने उठाए वो बिल्कुल प्रमुख होकर उठाए, और जैसा पार्टी की रीति और नीति है, भ्रष्टाचार के खिलाफ, जनता के मुद्दे, जनता के विकास और संयमित भाषा के साथ में राजनीति, उन्होंने एक सभी युवाओं को एक प्रेरणा दी कि इस तरह से राजनीति करोगे तो एक दिन जरूर सफल होगे और राजनीति भी सार्थक होगी। इस तरह से सचिन पायलट ने अपने पिता राजेश पायलट की मृत्यु के बाद वो राजनीति में आए, और सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट जी एक किसान नेता के रूप में उनकी पहचान भी रही थी। तो आप कैसे देखते हैं कि सचिन पायलट ने अपने पिता की जो है विरासत उसको आगे बढ़ाया, और क्या कुछ ऐसा लगा कि आपको सचिन पायलट ने बहुत कुछ ऐसा किया है राजनीति रूप में? सचिन पायलट में स्वर्गीय राजेश पायलट जी का एक प्रतिबिंब है। राजेश पायलट जी की अगर राजनीति की बात की जाए तो उन्होंने भी बड़ी स्वच्छ और निर्भीक राजनीति की है, यानी जनता के बीच में रह के ग्राउंड टू अर्थ उन्होंने जो काम किए हैं वो बड़े ही आज ऐतिहासिक रूप से याद किए जाते हैं। राजेश पायलट जी का बताते हैं कि जब वो संचार मंत्री थे तो आज मैं कहता हूँ संचार की क्रांति आज जहाँ तक बढ़ी है उसमें उनका शुरू में बड़ा प्रमुख योगदान था कि जब वो टेलीफोन आए थे बीएसएनएल के, तो घर घर लगवाने में उनका बड़ा ही योगदान था। क्योंकि राजीव गांधी का था कि भी इंडिया विल बी डिजिटल इंडिया, एक थॉट था, उसको क्रियान्विति ही राजेश पायलट जी ने की थी। मैं तो ये कहता हूँ कि राजेश पायलट और राजीव गांधी जी, अगर ये दोनों जो प्रमुखता से बीएसएनएल के लिए काम किया है, संचार के लिए काम किया है, वो आज पूरा हिंदुस्तान, पूरा वर्ल्ड लेवल पे उसका नाम किया है। इस किताब में ऐसी क्या वो चीज़ें हैं जो आप मुझे आज दर्शक जानना चाहेंगे? क्या चीज़ें जो वो पढ़ेंगे क्योंकि उनको पढ़ना चाहिए, ऐसी क्या चीज़ें हैं? देखो, मैंने पहले बताया था कि सचिन पायलट जी की जो छवि है वो बड़ी पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट है। आज इस किताब में जो जो बातें लिखी है वो मैंने अपने शब्दों में लिखी है, लेकिन आम जनजीवन में भी हर आम नागरिक को इसका भान है कि भी सचिन पायलट जी कैसे हैं, कैसी राजनीति कैसे मुद्दे उठाते हैं, युवाओं को साथ लेते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैंने इसमें बखूबी लिखी है शब्दों में, मेरे शब्दों में, कि जैसे उन्होंने राजनीति में अध्यक्ष पद किस तरह संभाला, जब वो कैबिनेट मंत्री थे दिल्ली सरकार में तो किस तरह से उन्होंने काम किया, जो विभाग, जो केंद्र सरकार में मंत्रालय था उस पर काफ़ी एलिगेशंस आपने देखे होंगे लगे थे, उसके बाद में वही मंत्रालय उनके पास दिया गया और उसमें बखूबी उन्होंने बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ में विद डिजिटलाइजेशन के साथ उन्होंने काम किया। उस पर आज तक उनके कार्यकाल का एक भी आरोप उन पर नहीं लगा कि उन्होंने कोई गलत कार्य किया हो, और उसको बखूबी उस मंत्रालय को आज हाईएस्ट पीक तक पहुंचाने में सचिन पायलट जी का बड़ा योगदान रहा है। आपने तो बात की वो मंत्रालय की, बात सही है कि ये उन्होंने काम किया। दूसरी बात करें, जब वो केंद्रीय मंत्री थे उसके बाद
चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव में उनकी हार हुई, उसके बाद उनको जिम्मेदारी दी गई, राजस्थान की जिम्मेदारी जब दी गई 2018 से पहले, तो उन्हें एक जिम्मेदारी दी गई कि भाई राजस्थान में जाइए, काम करिए। युवा नेतृत्व था और 21 सीटें थी कांग्रेस की, उससे पहले अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, सरकार चली गई थी। उसको कैसे आपने इसमें दिखाया कि किस तरह से वो, क्योंकि वो कार्यकाल बड़ा था युवाओं को साथ लेकर, युवा नेतृत्व का, और कहीं ना कहीं जो और बड़े लोग थे उनको साथ लेकर काम करने का, उसको कैसे देखा? देखिए, जब 2013 में सरकार चली गई थी कांग्रेस की, तो 21 सीटों तक सिमट के रह गई थी। 2014 में जनवरी 2014 में उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष का कार्यभार संभाला। आप यकीन मानिए कि जब सरकार बिल्कुल हाशिए पर चली जाती है तो कोई भी बड़े से बड़ा लीडर उस दायित्व को लेने से पीछे हटता है, लेकिन उन्होंने वो दायित्व लिया। कांग्रेस पार्टी ने भी बड़ा सोच समझ के उनको ये दायित्व दिया। 2014 के बाद में उन्होंने जो युवा, महिला, वरिष्ठ कांग्रेस सभी नेताओं को साथ लेके उन्होंने जो संघर्ष किया, उसका एक परिणाम था कि 2018 में 101 सीटों से कांग्रेस की जीत हासिल हुई। अब आप देखिए कि 2014 से पहले बड़े ही कम यूथ आया करते थे, जो छात्र राजनीति जीवन से निकल के आते हैं, उनको मौका नहीं मिलता था, वो बेचारे थका हार के अपने चले जाते थे। लेकिन सचिन पायलट जी एक व्यक्ति थे, एक वरिष्ठ लीडर थे, जिन्होंने उनको साथ लिया, उनको एक दायित्व दिया, टिकटें दी, उनको उनके लिए संघर्ष किया और उनको जिताया भी। उन्होंने संघर्ष तो किया और संघर्ष किया, युवाओं को टिकट भी दिए, सरकार भी बनी, लेकिन जब सरकार का मुखिया बनने की बारी आई तो कहीं ना कहीं उनको पीछे कर दिया गया। ये एक बड़ी पॉलिटिक्स रही, बड़ा ड्रामा भी हुआ। देखिए, जब सरकार बनी तो सचिन पायलट जी के कई आप वर्ड सुनते हैं कि पार्टी जो जिम्मेदारी देगी, अभी हाल ही में उन्होंने कहा कि पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसका मैं निर्वहन करूंगा। उनको छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया, वहाँ भी बखूबी वो रेगुलर काम कर रहे हैं। बिहार में CWC की मीटिंग हुई, वहाँ कोई रैली हुई, तो पायलट साहब बिल्कुल निरंतर उसमें शामिल होकर संघर्ष कर रहे हैं, जनता के मुद्दे उठा रहे हैं। तो यहाँ आप जिम्मेदारी की बात करेंगे, सचिन पायलट जी ने खुद कहा कि भी जो जिम्मेदारी पार्टी मुझे देगी वो बखूबी निभाऊंगा। तो इसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता भी क्या पार्टी को जिम्मेदारी देनी चाहिए थी, क्या नहीं दी गई, क्यों नहीं दी गई वो पार्टी। लेकिन देखिए, दो घटनाएं हैं, एक घटना 25 सितंबर की होती है, एक जो 2018 में होती है। दोनों बातें अलग अलग होती है, लेकिन दोनों का मायने एक होता है। ये चर्चाएं लगातार होती है, प्रदेश की राजनीति में होती है कि 25 सितंबर की भी एक घटना होती है जहां आला कमान भेजता है, पर्यवेक्षक आते हैं, लोगों को बुलाया जाता है, और फिर वहाँ लोग जो MLA जो पहुँच नहीं पाते। तो पार्टी की गुटों की बात जब उस वक्त होती है, जिम्मेदारी की बात होती है, तो कहीं ना कहीं बात तो चलेगी कि 25 सितंबर की घटना, और इस घटना को लेकर दोनों को जोड़कर देखा जाता है। और अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में, दोनों के बीच में कहीं ना कहीं विवाद जो एक वो था, ये घटना 25 सितंबर की होती है, एक जो 2018 में होती है। दोनों बातें अलग अलग होती है, लेकिन दोनों का मायने एक होता है। ये चर्चाएं लगातार होती है, प्रदेश की राजनीति में होती है कि 25 सितंबर की भी एक घटना होती है जहां आला कमान भेजता है, पर्यवेक्षक आते हैं, लोगों को बुलाया जाता है, और फिर वहाँ लोग जो MLA जो पहुँच नहीं पाते। तो पार्टी की गुटों की बात जब उस वक्त होती है, जिम्मेदारी की बात होती है, तो कहीं ना कहीं बात तो चलेगी कि 25 सितंबर की घटना, और इस घटना को लेकर दोनों को जोड़कर देखा जाता है। और अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में, दोनों के बीच में कहीं ना कहीं विवाद जो एक वो था, दरार थी। हालांकि उनके पिता के अभी जब उनकी पुण्यतिथि पर थे तो पायलट साहब उनके घर पे गए, वो सारी चीज़ें हुई भी। देखिए, जो 25 सितंबर की आप बात करते हैं, 25 सितंबर को क्या डिसीजन था, मैं कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी AICC ने वही डिसीजन भेजा था जो जनता के मन में डिसीजन था। यानी जनता जो चाहती है वही डिसीजन कांग्रेस पार्टी कहती भी हम उसको लागू करेंगे। अब किस रीजन से वो डिसीजन लागू नहीं हो पाया, ये पर्यवेक्षक ने अपनी रिपोर्ट दी। जब यहाँ के वरिष्ठ नेता दिल्ली गए तो उनकी मीटिंग हुई, आगे क्या डिसीजन रहा, इंटरनली उनका क्या मैंडेट था, वो तो इस बारे में तो मैं कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन मैं इतना कहता हूँ कि सचिन पायलट जी के बारे में या कांग्रेस के बारे में AICC का जो भी डिसीजन होता है वो जनता का जो भाव होता है वही डिसीजन होता है। अब कुछ नकारात्मक चीज़ें हो जाती हैं कि भी ये नहीं हो पाया या वो नहीं हो पाया। सचिन पायलट जी ने एक बात कही थी भी जो चीज़ तकदीर में है उसे कोई छीन नहीं सकता, और जो तकदीर में नहीं है उसे कोई दे नहीं सकता। तो क्या तकदीर में आगे है
तो नसीब में आगे है, क्योंकि अब आज 28 की बात कर लेते हैं। 28 में भी वही चीज़ें होंगी जो पहले हुई थी, तो 28 में आपको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं एक अधिवक्ता के तौर पर आपको ये बात कहता हूँ कि हमारे पास कोई केस होता है, हम उसको केस को तैयार करते हैं, उसकी प्लीडिंग तैयार करते हैं, कोर्ट में बहस करते हैं, जज साहब के सामने पूरे फैक्ट्स रखते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, लेकिन डिसीजन आता है माय लॉर्ड का। ठीक है, राजनीति में वही है, सचिन पायलट जी अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं, पूरा संघर्ष कर रहे हैं, हर जनता के मुद्दों को बखूबी उठा रहे हैं और उनके लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो डिसीजन अल्टीमेटली एआईसीसी का और गॉड का, ये दोनों डिसीजन अगर कंबाइंड होंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। युवाओं की बात करते हैं कि युवा सबसे ज़्यादा अगर किसी प्रदेश अध्यक्ष की परिस्थिति में आगे बढ़े, सरपरस्ती में, तो सचिन पायलट की बात होती है। और लगातार इस बात की चर्चाएं भी होती है कि युवाओं को लेकर जिस तरह से वो आगे बढ़े, तो क्या किताब में सारी चीज़ें, क्योंकि उनका जो कार्यकाल रहा प्रदेश अध्यक्ष का, उसमें ये सारी चीज़ें हैं, और उसके बाद वो लोग जो लोकसभा और विधानसभा उन्होंने पहुँचाए। देखिए, अब मैं सचिन पायलट जी के बारे में एक सबसे पहले तो एक बात कहना चाहूँगा कि कई कहते हैं भी युवा नेता, सचिन पायलट जी ने जब राजनीति शुरू की उसके बाद में सांसद भी रहे, केंद्रीय मंत्री भी रहे, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, उप मुख्यमंत्री भी रहे, विधायक भी हैं। उनका करीबन 20-25 साल का जो कार्यकाल है, राजनीति का अनुभव, आज जितने भी एनएसयूआई के, यूथ कांग्रेस के जो लीडर आ रहे हैं, उनकी उम्र 20-25 साल है जब वो राजनीति में प्रवेश कर रहे हैं। तो सचिन पायलट जी का जो अनुभव है वो उतना अनुभव जितनी यूथ की एक उम्र है यूथ कांग्रेस में जो है, एनएसयूआई में, तो इनका विस्तृत अनुभव तो है ही सचिन पायलट जी का। इसी चीज को देखते हुए यूथ भी उनकी तरफ अट्रैक्ट होता है और सचिन पायलट जी भी उनको कैच करके उनको राजनीति के लिए प्रेरित करते हैं कि आप सोच राजनीति करिए, आइए हमसे जुड़िए, राजनीति कीजिए, जनता के मुद्दे उठाइए। जब उनका प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकाल था उसमें इतने नेता, यूथ नेता जो कॉलेज यूनिवर्सिटी की राजनीति से निकल के आए, जिनके अंदर पोटेंशियल था, क्योंकि राजनीति में पोटेंशियल होना भी बहुत जरूरी है, तो जिनमें पोटेंशियल था, तो सचिन पायलट जी ने उसको पहचान करके पार्टी के पटल पे लिया, उनको टिकटें भी दिलाई, उनको जिताया भी, और सभी युवाओं को एक प्रेरणा मिली कि अगर आपके में राजनीति करने का एक गुण है, जन सेवा का एक भाव है, तो आप राजनीति में आइए, संघर्ष करिए, मैं आपके साथ हूँ। लोकप्रियता की बात करें तो सचिन पायलट का नाम देश में पहले पायदान पर आता है। जब कांग्रेस की बात करें, राहुल गांधी के बाद प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और सचिन पायलट, कहीं ना कहीं इसको आप कैसे देखते हैं? मैं एक चीज़ देखता हूँ कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, पायलट साहब की कोई भी पोस्ट आती है तो उस पर मैं लाइक्स इतने देखता हूँ कि विद इन लिमिट इतने थाउजेंड्स, लैक्स उसमें लाइक्स आ जाते हैं, कमेंट्स आ जाते हैं। और इसके अलावा सचिन पायलट जी किसी भी क्षेत्र में, मैं इवन राजस्थान की नहीं, पूरे इंडिया की बात करूँगा, राजस्थान में भी पूर्वी पश्चिमी जिस क्षेत्र में सचिन पायलट जाते हैं तो उनके जाते ही सूचना होती है, भीड़ उमड़ती है, भीड़ में युवा, महिला, वरिष्ठ, हर व्यक्ति उनसे मिलना चाहता है, भीड़ उमड़ के आती है। इसी तरह वो आपने देखो कहीं भी बॉम्बे, महाराष्ट्र, बिहार, छत्तीसगढ़, जहाँ भी जाते हैं उनके नारे लगते हैं। और आपने बीच में सर्वे भी आते हैं, सर्वे में देखते हैं कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे, इनके बराबर ही उनके सर्वे में भी टॉप रैंकिंग रहती है। सबके बार तो वो खड़गे भी जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसको पीछे छोड़ दिया लोकप्रियता में, आज जो सर्वे आया था उसमें। सर मैं तो कहता हूँ खड़गे जी भी हमारे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता है, पर सर्वे में आए हैं, अब देखो सर्वे बिल्कुल सर्वे में है, ये एक जनता का भाव है, उनके प्रति आदर है, उनके मुद्दों को एडोर करके वो अपना एक कमेंट्स करते हैं, वोटिंग करते हैं, तो ये अच्छी बात है सचिन पायलट जी के लिए। 2000 अभी प्रदेश अध्यक्ष की बात चल रही है, क्या लगता है आपको कि सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है? कैसे लगता है? देखो सचिन पायलट जी के लिए तो मैंने हमेशा सुना है, उनके मुंह से सुना है कि पार्टी जो जिम्मेदारी देगी वो मैं 100% निभाऊंगा, जो जिम्मेदारी देगी उसमें मैं संघर्ष करूंगा, जनता के मुद्दों को उठाऊंगा। अगर सचिन पायलट जी को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलती है तो राजस्थान की जनता भी चाहती है कि भी वो आगे बढ़े, कोई ऐसा दायित्व भी लें कि भी हमारे लिए संघर्ष उठाने में कामयाब भी हों और हमारे मुद्दे सार्थक एक परिणाम तक भी पहुंचे। किताब क्यों पढ़नी चाहिए बताइए, आपकी इसमें ऐसा क्या ऐसी वो 4 ऐसी चीज़ें हैं जो आप बताना चाहेंगे? देखिए मेरे से कई युवा ये बुक लेके जाते हैं, वो पढ़ के मुझे वापस कम्युनिकेट करते हैं कि हमने किताब पढ़ी सर, हमें बड़ा सीखने को मिला कि सचिन पायलट जी ने जो राजनीति की वो और
कई राजनेताओं की तरह नहीं कि भी बोलते कुछ है पीछे से कुछ है, धोखा देना, छल कपट करना। उनकी हमेशा पारदर्शी राजनीति रही है। तो इन चीजों का पता उनको पहले भी था, लेकिन उन्होंने शब्दों में जो पढ़ा तो काफी उन्होंने प्रेरणा ली। और यूथ है, यूथ ही एक भविष्य का आधार होता है। तो यूथ अगर इन चीजों को एडोर करेगा, इनको इंस्पायर करेगा, क्रियान्वित करेगा, तो अपने समाज के लिए बहुत अच्छा है। देखिए, ये थे हमारे साथ एम अकबर खान, जिन्होंने एक किताब लिखी डिवाइन पॉलिटिक्स। और इनका कहना है कि इस किताब को उद्देश्य लिखने का मतलब उनका ये है कि जो सचिन पायलट ने जब से राजनीति शुरू की है, उस राजनीति को सब लोगों ने देखा है, लेकिन इस किताब के माध्यम से उन लोगों तक पहुंचेगी, शब्दों के माध्यम से पहुंचेगी जिन्होंने उनको, आने वाली पीढ़ी भी पढ़ेगी और जिन्होंने उनको पढ़ा नहीं है उनके बारे में उन्हें जानकारी भी मिलेगी कि एक ऐसा राजनेता जिसने स्वच्छ राजनीति के लिए किस तरह राजनीति का एक उदाहरण पेश किया है, उसी को लेकर युवाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। और उनका जो कार्यकाल था प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान का, या पूरे देश में जब उन्हें कोई जिम्मेदारी कांग्रेस ने दी उसका, या फिर कहें कि उन्हें मंत्री का या केंद्रीय मंत्री के रूप में काम किया हो, या फिर वो अब छत्तीसगढ़ के प्रभारी के रूप में काम कर रहे हैं और आने वाले वक्त में अगर प्रदेश अध्यक्ष की जो चर्चाएं चलो उसकी जिम्मेदारी देती है तो वो भी एक बड़ी जिम्मेदारी है और वो उसको निभाते रहेंगे, ये कहना एम अकबर खान का। इन शब्दों के माध्यम से इस किताब में उन्होंने उनके जीवन काल का जो अब तक रहा है राजनीतिक रूप से, उन सबको इसमें उकेरा है। और इसमें आपको सचिन पायलट के बारे में वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो अब तक राजनीतिक रूप में उन्होंने किए, शब्दों के लिए, शब्दों के लेख से उन्होंने लिखा है, जिनको आप पढ़ सकते हो। पॉलिटिकल पंचायत के लिए जयपुर से दशरथ सिंह।